बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो रही हैं। भाजपा और महागठबंधन ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन भी पहुंच गए और भाजपा के जीत का दावा भी किया। उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार करते हुए महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। नमस्कार। बिहार विधानसभा में आज आगमन जौन रही तो मैं इतना ही कहूंगा जो ऐतिहासिक रेला जो रैली ना डाला के रेला 40-50 हजार जहाँ जहाँ नजर जाए और मोदी में का विकास आता और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जब प्रेम रहे जल सैलाब में परिवर्तित हो गई और भारतीय जनता पार्टी ये कमल निशान खिलाता है। एक ऐतिहासिक जीत होगी और ये जीत होगी जंगल राज पर एक बहुत बड़ा एक कहते हैं इसको वार होगा। ये जीत होगी नीतीश जी ने जो एक बहुत बड़ा धोखा दिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे संगठन को, बिहार के हमारे एक कार्यकर्ता जो चुनाव में लड़े थे। जहाँ बिहार हमें भारतीय जनता पार्टी मोदी जी चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होता जो सिचुएशन हमारी जीत की, लेकिन उनको मौका दिया। उसके बाद मात्र एक स्वार्थ का एक कुर्सी का, उसके लिए हम आज पूरे बिहार को आज बिहार हत्या देख रहा है, बिहार आज वारदातें देख रहा है, अपहरण देख रहा है, बलात्कार देख रहा है, शराब नीतियां उनकी पूरी ओपनली खुल चुकी कि किनको शराब ले रही है ओपनली किस समाज को और किस तरह बिक रही है और कहाँ पर एक गरीब तबके को, पिछड़े तबके को किस तरह दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, पुलिस भेज के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, सजाएं दी जा रही है। तो ये दोहरा एक दोहरापन जिसको कहते हैं, एक दोहरी राजनीति और एक डबल चेहरा, उसको आज जन सैलाब में यूथ, युवा, माताएं, बहनें पूरा आज जैसे रहे कि आज वो टीम हो तो आज मार के खप्पा पूरा कमल खिला के उनके को ऐसे जवाब मिलेगा। 5 तारीख के 1 नंबर का बटन पर इन लोगों को ऐसे जवाब मिलेगा। हम आपके बताएं कि बहुत एक ऐतिहासिक माहौल होके वाला बा। नमस्कार। बिहार वही खबर बिहार के नालंदा से है, जहां पर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा में हंगामा हुआ। हंगामे कुछ ही घंटों बाद सीएम के गृह क्षेत्र नालंदा में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सीएम के सामने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि पिछले 19 अक्टूबर को एंगरसराय थाना क्षेत्र इलाके के युवक की हत्या कर उसके शव को पेड़ में लटका दिया गया था और यह हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी और इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने सीएम नीतीश कुमार के सामने बैनर पोस्टर लेकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोग हरिजन जाति से आते हैं, दलित समाज से है। 1.5 महीना हो गया है लड़का को मार के, हरिजन का युवक था, दलित युवक को मार के फांसी टांग दिया है इमली के पेड़ पर। थाना प्रभारी 1 महीना से जांच नहीं कर पा रहा है। हम लोग जाते जाते थक गए हैं। अब हम लोग को उम्मीद था कि आज हम लोग मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारा जांच किया जाए और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। मुख्यमंत्री आज राम भवन में आए थे नालंदा में और उनके सुशासन की सरकार में सबसे बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके गृह जिला में महादलित सुरक्षित नहीं है। लोग बता रहे थे कि ओरियावा में एक कथी हुआ था, मर्डर हुआ था। मर्डर के उपरांत उनको न्याय चाहिए, तो न्याय की प्रक्रिया जो है प्रशासन कर रही है और उसमें तो समय लगता ही है। तो पब्लिक अपना आपा खो दिए तो हंगामा कर दिए, क्योंकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हंगामा सीएम के सामने किए थे क्या? ये तो हम नहीं देखे, हम भी करते। अच्छा, तो मैंने क्या लगता है कि नहीं कि कंगरसराय के लिए काला दिन है आज सीएम के सामने हंगामा? कंगरसराय का तो दिन अच्छा ही रहता है, लेकिन अगर कोई इस क्षेत्र के थाना प्रभारी के खिलाफ कुछ कर दे तो दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। उनको सुधर जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और न्याय करते हैं। जो कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चाहे अपराधी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी।
और बिहार के खगड़िया से है, जहां पर ग्राम पंचायत राज बोरना में ग्रीन बोरना क्लीन बोरना के तहत सभी सफाई कर्मियों को सेफ्टी किट का वितरण किया गया और इस मौके पर सभी पंच सदस्य समेत बहुत सारे ग्रामीण भी उपस्थित रहे। मौके पर मुखिया यास्मीन ने कहा कि लोगों के सहयोग से बोरना को मॉडल पंचायत बनाना है। और बिहार के समस्तीपुर से है, जहां पर ताजपुर नगर परिषद क्षेत्र से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वंदना कुमारी ने भारी मतों से विजयी बनाने की नगर परिषद क्षेत्र बेरोखरा के मतदाताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद यहां के जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहना, उनकी समस्या सुनना, समाधान कराना मुनासिब नहीं समझते। ताजपुर नगर परिषद के विकास के लिए जो समाज में जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए यहाँ पर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, नाला की समस्या है, सड़क की समस्या है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए ताजपुर नगर परिषद में अभी जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव में मैं भी एक अध्यक्ष पद उम्मीदवार हूँ और लगातार जनता के बीच में रहकर जनता के सवालों को लेकर हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। इसीलिए हम ताजपुर की जनता से अपील करते हैं कि ताजपुर का अगर चहुमुखी विकास चाहते हैं तो ईवीएम में 5वें नंबर पर टमटम छाप है, अपना बहुमूल्य वोट देकर ताजपुर का विकास सुनिश्चित करें। वंदना कुमारी, ताजपुर नगर परिषद समस्तीपुर। खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां पर गोगरी प्रखंड के रामपुर में कचहरी जनता दरबार का आयोजन किया गया और इस जनता दरबार की अध्यक्षता रामपुर सरपंच मोहम्मद नूर आलम ने की। आयोजित जनता दरबार में कुल 2 मामले आए। बता दें कि परबत्ता थाना क्षेत्र के देवरी निवासी एक युवती की शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन पति पत्नी में आपसी प्रेम नहीं होने के कारण वधु पक्ष ने अपनी मर्जी से रिश्ता को तोड़ दिया। वहीं सरपंच के फैसले के बाद वर पक्ष को उपहार स्वरूप दिए गए सामान के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक मौके पर ही नवविवाहिता को वापस दिलाया गया। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां पर सुगौली प्रखंड के फुलवरिया निवासी सीआरपीएफ जवान की मौत हृदय गति रुकने से हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं जवान के अचानक मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मृतक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के पद पर कार्यरत था। बता दें कि वंदे मातरम और भारत माता के नारों के बीच जवान को मुखाग्नि दी गई। मृतक जवान के शव को लेकर आए जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर बेतिया कालीबाग के पास शव को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बेतिया जीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक 3 बार शराब मामले में जेल भी जा चुका है, तो वहीं नगर के अंदर कई बार दंगा कांड में भी शामिल बताया जा रहा है। वही खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां पर घोड़ा सहन रेलवे स्टेशन के पास लगने वाली सब्जी बाजार की कई दुकानों में अचानक आग लग गई है। बताना चाहेंगे कि आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान और जीआरपी के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सूचना मिलते अग्निशमन दस्ता ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अचानक आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस प्रशासन घटना की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। आग बुझाने में आरपीएफ और जीआरपी के कई जवान भी घायल हो गए। ये आग 10 बजे लगभग की बात है और हम लोग बारात में व्यस्त थे, तो पता चला कि कोई परिचित आदमी फोन किया कि भाई पर गदी में आग लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तो इसी बीच में दमकल की गाड़ी घोड़ासहन थाना से और ढाका अनुमंडल से बड़ी गाड़ी टैंकर आई। उसके बाद में आग पर काबू पाया गया। क्या कुछ बच पाया है कि सब जल एकदम पूरा जल कर राख हो गया। हम लोग पूरे एकदम पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। लगन का टाइम था, 214 कैरेट टमाटर था, 40 बोरा नींबू था, 30 बोरा आंवला था, 30 बोरा बैगन था और कैरेट 400 पीस कैरेट था, खाली कैरेट। एकदम पूरा गला उला टोटल देख रहे हैं, पूरा जल के पूरा खत्म हो गया। अच्छा, इसमें बिजली का कनेक्शन था? नहीं सर, कुछ नहीं, बिजली का कनेक्शन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे और कोई आग का व्यवस्था था कि जैसे लग जाए? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। 1 से 1.5 लाख रुपए के जो टमाटर की गाड़ी कल ही हम लोग उतार के रखे हुए थे, लगन का दिन था, मैं सोचे कल बेचेंगे, रात में ऐसा हादसा हुआ सब जल के राख हो गया।
क्या लगता है इस आग को लेकर, कैसे लगा? सर मेरे हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम लोग अचानक घर में थे। अगल बगल का लोग रात को फोन किया, हम लोग पहुंचे यहाँ पर, जब तक आए तब तक कुछ नहीं बचा हुआ था, सब रात में था। कई दुकान जला है इसमें सर 3 दुकान जला हुआ है, जिसमें 2 दुकान मेरा था, उसमें एक मेरे चाचा जी का था जिसमें टमाटर उतारे हुए थे रात को, और इसमें 800-900 क्रेट। इसमें बिजली का कनेक्शन था? कुछ नहीं था सर। तो फिर अचानक क्या कोई दुश्मनी लग सकता है? क्या दुश्मनी? तो भगवान जाने की कौन लोग क्या किसके ऊपर दुश्मनी था, कैसे लगा दिया। हम लोग तो अचानक आए, यहाँ पे कुछ बचा हुआ था नहीं। रात को घोड़ा शाम थाना से गाड़ी आया, पेट्रोलियम का पानी वाले, और एक सिकराना मंडल से गाड़ी आया। यहाँ का थाने बगल का RPF लोग थे, वही में कुछ बचाव दिए। अपने डेरा से हम लोग को पानी मिला, जिससे हम लोग आग को कुछ बचाव किए हुए थे उस समय। और आगे जब तक वहाँ से सिकराना मंडल से गाड़ी आई तो दुकान एकदम जल के तहस-नहस हो गई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर बिहार में उपचुनाव का दौर जारी है और इसी क्रम में 5 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है। और इस चुनाव में मुख्य तौर पर महागठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार में जोर शोर की आमजाई लगी हुई है। बताना चाहेंगे कि इस जोर शोर में शराब भी अहम हिस्सा बन चुका है, जिसमें कि नीतीश कुमार के शराबबंदी दौर में महागठबंधन सरकार के प्रत्याशी द्वारा शराब माफिया की साठगांठ का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि के चैनल नहीं करता। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिले के गोबरसही निवासी एक हलवाई के पुत्र चंदन कुमार ने इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने में सफलता हासिल की है। बता दें कि चंदन के पिता की एक छोटी सी स्वीट्स की दुकान है। युवक की सफलता के बाद गांव के सभी लोगों में खुशी का माहौल है। इंडियन नेवी में जाने का जब छोटा था तो देखता था घर में, जब ये UPSC वगैरह के रिजल्ट आते थे, IAS वगैरह की इंटरव्यू होती थी टीवी पे, माँ बाप लोग देखते थे तो खुश हो जाते थे बहुत देख के कि लाइक हाँ, उनके मन में मैं नोटिस कर रहा था कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं यही है कि हमारा ये बच्चा कुछ ऐसा बनता जिसको देख के उनको बहुत प्राउड फील होता। तो उस टाइम मैंने नोटिस करा कि मतलब मेरे से आके बोलते नहीं थे ऐसा कि हाँ कुछ ऐसा करो, बट मैंने ये चीज नोटिस करी कि हाँ कुछ ऐसा करना चाहिए जिनसे उनको प्राउड फील हो सके। तो उस दिन मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है, डिफेंस वगैरह या UPSC ये सब कुछ करना है, पब्लिक सर्विस में जाना है बेसिकली। तो वहां से ये बहुत बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, मेरे बड़े वाले जियाजी वेद प्रकाश गुप्ता वो कस्टम सुपरिटेंडेंट है, छोटे वाले जियाजी इंद्रजीत कुमार वो नागपुर जोन में सीनियर TT है, भाई है मेरा वो पापा के साथ बिजनेस में प्रभात कुमार। तो ये सब मिलकर अनुभवी था, बहुत एक्सपीरियंस अपना शेयर करा इन्होंने। और जैसे जैसे कठिनाई आती थी मैं बताता था तो मुझे हेल्प करते थे, गाइडेंस देते थे, गाइड करते थे। तो इस तरीके से सबका योगदान रहा, पूरा फैमिली को श्रेय जाता है। इनसे बहुत खुशी की बात है। हम लोग तो यही मौका खोज रहे थे ये कब लड़का उस शिखर पर पहुंचे। जी तो आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। क्या पनाती? जी जी जी। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।